बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली आमिर भट्टी है। मैं सिटिंग एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और मैं साबिक एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ सर्जिकल एसोसिएशन सियालकोट का। मेरा ताल्लुक़ इंस्ट्रूमेंटे दला बलेज़ा से है, जो कि एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है फेरिको एंटरप्राइजेज़ की। हम 1963 से बिज़नेस कर रहे हैं, और हम ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस करते हैं। आज मैं आपके पास आया हूँ आपको DLTL के बारे में थोड़ा सा आगाह करने। DLTL बेसिकली एक रिबेट की एक्सटेंशन कह लें। रिबेट तो आपका चूँकि फ़िक्स्ड है, एक जो पहले 4.86 था और अनफॉर्चुनेटली वो अब 1.58 पे आ गया सर्जिकल के लिए। और इसकी एक एक्सटेंशन ये थी कि इन्होंने गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को, ख़ुसूसन SMEs को, उन्होंने एक टाइम पीरियड के लिए एक स्कीम मुतारफ़ करवाई जिसको DLTL का नाम दिया गया। जो लास्ट इसकी एक्सटेंशन थी वो 3 साल की थी, 2018 से 2021 तक। वो 21 में अब एक्सपायर्ड हो चुकी है। आप 21 के बाद फ़िलहाल अभी केस अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि इसके लिए इसको 5 साल की मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई है। उसका SRO भी नहीं आया, अनकरीब उसका SRO आ जाएगा, और फिर आप 2021 के बाद भी केस अप्लाई कर सकेंगे। जो ही उसका नया SRO आएगा, मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसको स्टडी करने के बाद मुझे थोड़े से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे आपको ये बताने के लिए कि वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ मेरे दोस्त अहबाब, मेरी कम्युनिटी के लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कि मैं 2018 से 21 के बारे में भी थोड़ी सी आगाही दूं आपको, डॉक्यूमेंटेशन की और कोई भी किसी किस्म की मालूमात, तो आप काइंडली कमेंट्स में इस वीडियो के काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा। मैं पढ़ के फिर मैं उसके मुताबिक अपनी स्टडी करके आपके पास दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा नए SRO के बारे में आपको चंद मालूमात देना चाहता हूँ। उसको अगर कंपेयर करें पुराने SRO से, तो जो फर्स्ट DLTL आया था वो 7% आया था। उसके बाद जो लेटेस्ट चला 2018 से 21 तक, वो ओनली 3% DLTL चला। वो भी यूँ था कि आपको 1.5% उसी वक्त मिलता था, और 1.5% जो रिमेनिंग है वो शर्त ये थी कि अगर आपकी एक्सपोर्ट 10% या इससे ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में, तो आपको 1.5% DLTL दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता था। इस दफ़ा जो बातचीत हुई है इदारों के साथ, कोशिश तो ये की गई है कि इसको 3% बढ़ा के थोड़ा सा 5%, अगर 7 नहीं जा सकता तो कम से कम मिड में लेके आए, पहले के और दूसरे के, और 5% पे इसको ला के इसको फिक्स किया जाए, एक बात। और सेकेंडली कोशिश ये भी की गई है कि ये जो डिवाइड कर देते हैं इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1.5% साथ ही मिल जाए और 1.5 के लिए शर्त, इस शर्त को भी ख़त्म करने के लिए हमने तजवीज़ दी है हुकूमती इदारों को कि इसको इस शर्त को ख़त्म किया जाए, और एक जो टोटल वैल्यू है उसको फ़ौरन, ताकि इससे SMEs को फ़ायदा हो सके। और DLTL का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि स्टेट बैंक इस बात का पाबंद है कि उन्होंने एक फ़िक्स्ड टाइम पे, वो भी SRO में मेंशन्ड होता है, उस फिक्स टाइम में उन्होंने अगर कोई DLTL का क्लेम स्टेट बैंक के पास किया है तो उन्होंने उसको परस्यू करके, या तो उसकी कोई डिस्क्रिपेंसी लगा के एक्सपोर्टर को वापस करना है कि यार आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं ठीक, इसको चेंज कर दे। अगर वो सब कुछ ठीक है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपके अकाउंट में उन्होंने पैसे क्रेडिट करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है SMEs के लिए कि वो तकरीबन 1-1.5 माह का टाइम है जिसके अंदर आपको या तो जवाब आ जाएगा कि आपकी ये डिस्क्रिपेंसी है, आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा जमा करवाएं, या आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है SMEs के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। और ये बेसिकली मैं SMEs और छोटे एक्सपोर्टर्स की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जो लार्ज एक्सपोर्टर है उसको तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं।
उसके पास ऑलरेडी सब कुछ उनके पास मशीनरीज अवेलेबल हैं। ये तो हम एसएमईज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। हम अपनी फैक्ट्रीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ही सही छोटा छोटा फ़वाइद लेके हम अपनी फैक्ट्रीज़ मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी क्वालिटी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट, आपके शहर की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी। और एक्सपोर्ट पे तो हर गवर्नमेंट का वैसे ही फोकस होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, और ख़ुसूसन पाकिस्तान जिसको ऑलरेडी इतने ख़तरात लाक हैं, तो हमें तो बहुत ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की। तो एक मैं इल्तिजा करना चाहूँगा इस वीडियो में इदारों से कि डीएलटीएल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंतहाई पेचीदा है। वो उसके लिए मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने, मीडियम इंडस्ट्रीज़ ने स्पेशली हायर किए हैं लोग जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्योंकि वो आम पढ़ा लिखा बंदा वो नहीं समझ पाता उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसको जिस तरह आपने रिबेट को ऑटोमेटेड कर दिया अब, इसी तरह डीएलटीएल को भी आप ऑटोमेटेड कर दें, जो कि मुश्किल है। मेरी समझ में आता है कि वो ऑटोमेटेड नहीं हो सकता क्योंकि एक शॉर्ट स्कीम के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन शायद थोड़ी सी, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी उसको अगर आसान कर दें आम आम लोगों के लिए, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।